नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन के 4500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यूपीपीसीएस, बीईओ, यूपीपीसीएस प्री, आरओ लोअर और अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। आप लोगों ने जीएस तो काफ़ी पढ़ रखा होगा, वो चाहे आने वाले आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो या यूपीपीसीएस का हो या फिर अन्य किसी एक दिवसीय एग्ज़ाम में जिसमें जीएस आता हो। हालांकि जीएस तो मुझे नहीं लगता है किसी को, शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ना आता हो। तो ये 4500 प्रश्नों की श्रृंखला हम एक दिन में नहीं कराएंगे क्योंकि वो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। हालांकि है तो एमसीक्यू में, वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है। मज़ा आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है इसको करने में, लेकिन फिर भी हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके कराना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 202 स्लाइड्स हैं इसमें। टोटल 4500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है ये हमारी, और ये आने वाली आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद हम कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। थोड़ा जूम कर दें कि आपको और अच्छे से दिखे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? आंसर है इसका म्यांमार। और साथ साथ देखिए व्याख्या में इसमें लिखा भी है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है, माउंट पोपा, जो कि म्यांमार में स्थित है। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि म्यांमार की राजधानी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? जैसा कि इसमें ऑलरेडी उत्तर दे रखा है हमने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली है, आंसर दिख रहा है, ये और ज़्यादा अच्छी बात है। आपको इसमें से जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगें उसको अपने कॉपी में कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर इसके जितने भी पार्ट बनेंगे, 5, 6, 7 पार्ट, 8 पार्ट, आप पूरा प्रॉपर देख लेते हैं तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम में इजीली आप जीएस में 15 प्लस क्वेश्चन, 25 क्वेश्चनों का अगर जीएस है उसमें तो 15 प्लस आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा वेटेज होगा तो और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली बताया है कि अगर 25 क्वेश्चन की जीएस आती है तो 15 प्लस तो आप 110% कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन में जीएस ही आता है, उसमें आपका करंट भी इंक्लूडेड होता है, 2-4 क्वेश्चन। कांटो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, और जापान की राजधानी जो है हमारी वो टोक्यो है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। रूस की राजधानी सबको पता है, मॉस्को है। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है? तो मरुस्थल मोजावे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका देश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो जोड़ा दिया है और उसके सामने उसका वो देश दिया है, वो कंट्री दी गई है, ये वहाँ की पौने हैं जो कि आपको सुमेलित करना है। तो जोंडा अर्जेंटीना में चलती है, खाजरी अजरबैजान में चलती है,
हबूब सूडान में चलती है, लेकिन कोसावा चीन में नहीं चलती है। जैसा कि नीचे व्याख्या में दिया है कि कोसावा ठंडी स्थानीय पवन है जो सर्बिया के क्षेत्रों में चलती है। अगला हमारा, उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। युगांडा है, बन है, जायरे है, किरिबाती है, इक्वाडोर है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी देश जो हैं विषुवत रेखा से गुजरते हैं। विषुवत रेखा के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? पहला है मुस्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी कार्यवाही का आह्वान, दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, तीसरा है बंगाल के विभाजन की घोषणा, चौथा है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट पर ही डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी जी द्वारा की गई थी। अगला हमारा, बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हर्ष के। व्याख्या इसका, बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से है। यह 628 से 629 एडी के मध्य हर्ष के 22वें शासन वर्ष के दौरान अंकित किया गया था। इसमें हमने जो हमसे हो सकता था व्याख्या, हमने व्याख्या भी ऐड कर दी है नीचे, और उत्तर भी आपको दिख ही रहा है। अगला ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। निम्न कथनों पर विचार करना है हमको। तो पहला ऑप्शन है, अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। दूसरा है 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। चौथा है 1564 में जजिया पर रोक लगाया। तो उपरोक्त कथनों में हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्धबंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। उसके बाद इसने जजिया पर भी रोक लगा दिया। तो अकबर ने कुछ महान कार्य किए थे, जिनमें से ये तीन थे। निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विद्रोह दिए गए हैं, जो कि आगे पीछे हैं, बाकी चारों ऑप्शन में सेम ही है। सिपाही विद्रोह दिया गया है, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन दंगे। तो संथाल विद्रोह हमारा हुआ था 1855 से 1856 में। सिपाही विद्रोह 1857 में तात्या टोपे 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह 1860 ईस्वी में हुआ था, और दक्कन के दंगे 1874-75 में शुरू हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? अब ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कृत्रिम रूप से इसमें से कौन सा उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु भार, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसका हमने परमाणु भार नहीं लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। इंसुलिन हमें इसमें से किससे प्राप्त होता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से।
तो इंसुलिन हमको किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया फूल होता है ना, उसी से इंसुलिन प्राप्त होता है। व्याख्या में देखिए, आप व्याख्या पे देखिएगा आप लोग। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से तथा अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से हमको मिलता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, इनमें से कौन सा होगा? विषाणु होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, कि जीवाणु होगा, कि बैक्टीरियोफेज होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब ये देखिए आपका, ये आ गया इकोनॉमिक्स से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, नर्कसे से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो नर्कसे ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, इसका क्या तात्पर्य? ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन कहाँ गया? एक मिनट रुकिएगा। 22 वेट। हाँ देखिएगा, हमसे थोड़ा सा गलती हो गई कि हमने डायरेक्ट 15वें क्वेश्चन के बाद हम 19वें क्वेश्चन पे आ गए। ऊपर हमने कई क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। चलिए देखिए, पहले 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए। क्वेश्चन क्या था? भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, इसका क्या तात्पर्य है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 22 पहला ऑप्शन है, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार हैं लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर हैं। चलिए जो क्वेश्चन हमने स्किप किया था, गलती से छूट गए थे, उनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आइनू जनजाति हमारी जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील नदी निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? नील नदी श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है। दूसरा है, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। तीसरा है हमारा, ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। मतलब है कि खार्तूम के समीप जो श्वेत नील है, ब्लू नील और श्वेत नील मिलने के बाद नील नदी कहलाती है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप। ये कथन है हमारा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी कि तीनों कथन हमारे सही हैं। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनी है, पहला कथन। दूसरा कथन, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। तीसरा कथन है हमारा, ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद ही नील नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? ये हमने कर लिया है, युगांडा, जायरे, इक्वाडोर, गैबन, किरिबाती, जिसमें डी ऑप्शन सही होगा। विषुवत रेखा युगांडा, जायरे, इक्वाडोर, गैबन, किरिबाती
सबसे होकर गुजरती है। यहाँ तक हमने किया था। अब इधर 10 नंबर करना है, क्योंकि उधर हम लोगों ने 15 किया, उसके बाद 22 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 वर्ष के आयु से कम बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कारखानों में 9 वर्ष से कम बच्चे नहीं काम कर सकते। व्याख्या लिखिए, देखिए आप। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया था तथा 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिकतम अवधि 9 घंटे तक की गई थी। ये हमारा अब आ गया प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन। यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया। तो यात्री बारबोसा जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। निकोलो कोटी देवराय फर्स्ट के शासनकाल में, बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में, नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में और मनुची शाहजहां के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। निम्न में से किसे धरकारी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। तो रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। शंकरदेव वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ाव था इनका। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्योंकि उधर हमने 22 तक किया था उस स्लाइड में। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए है पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार, फ्रेयॉन प्रशीतक और फ्लोरीन युक्त बहुलक। तो इसमें हमारा फ्लोरीन गलत हो जाएगा। पायरीन अग्निशामक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 के मिलने से अम्ल बारिश होती है, और फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर I.E. स्मेली, सर हेरोल्ड W. कोंटो एवं रॉबर्ट F. कर्ल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है। तो ये हमें पोस्ता या पॉपी के पौधे से प्राप्त होता है। इसका यूज़ हम चिकित्सा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसको चर्मग्राह भी हम लोग कहते हैं। B7 से बालों का झड़ना तथा चर्म रोग होता है, और B12 से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आती है। अब चलिए हम चलते हैं अपने 22 नंबर हो गया था हमारा। तेईस नंबर क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। यह आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। यह आपका स्टैटिक हो गया। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच भी हम जिसे कहते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। 25 नंबर में ये आपके काम का नहीं है। 2017-18 में भारत के शीर्ष 5 आयात स्थल, इसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो हम आज
यहीं तक करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन तक। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये अच्छे से पता है कि ये 4500 प्लस MCQ जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आप जीके बोल लो या स्टैटिक जीके बोल लो या जनरल स्टडी बोल लो, इसमें कंप्लीट सबका निचोड़ है। इसमें आपका साइंस भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका जीके भी है, जीएस भी है। और जीएस में तो हिस्ट्री और क्या बोलते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस सब आ जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि 4500 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका किसी भी एग्ज़ाम में जीएस के पेपर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है तो 15 प्लस 110% श्योर है। तो चलिए हमको बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम 26 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।